पॉइंट्स बी सी और लास्ट पे नंबर 5। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इफ ए इज इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू सी डी, देन फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अब इसमें ए सेट आपको दिया है, बी सेट भी दिया और कहता है आपने ए क्रॉस बी। ये आपके पास ए और बी का बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो इसमें आपने ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है और उसके बाद बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसको करते हैं जी सॉल्व। अब ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। तो अब देखें, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। पहले हमने ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का सेट ए बी, इसका क्रॉस आगे बी है तो बी का सेट सी डी। ये दोनों सेट हमने लिख लिए। दरमियान में क्रॉस फाइंड करना था, ये आ गया क्रॉस यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए इसको आपने कैसे करना है जी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब देखें ये सिंबल, अब वो फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से, फिर फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना कि लेट सपोज यहाँ पे होता है ए प्लस बी और यहाँ पे होता है सी प्लस डी, तो ए को पहले सी से मल्टीप्लाई फिर ए को डी से मल्टीप्लाई, इस तरह हमने मल्टीप्लाई करना है। ये इसके आपके पास कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं। तो ए को पहले सी से करेंगे, इस तरह आपने लिखना है इसको ब्रैकेट में ए इंटू सी, ये इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं। फिर ए को डी से, ब्रैकेट में ए इंटू डी, ठीक है। उसके बाद फिर बी को सी से, फिर बी को ही डी से आगे, बी इंटू डी, यानी कि इनके जो जब ए क्रॉस बी लेंगे, ए का बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, तो अगर ए में 2 एलिमेंट्स हैं और बी में भी 2 हैं तो 2 इसमें आ गए इंटू 2 इसमें आ गए, टोटल कितने हो गए 4। एंड इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स कितने बनेंगे 4 बनेंगे। देखें 1 2 3 4 और लास्ट पे ये करली ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास आ गया ए क्रॉस बी। इसी तरह यहाँ आपने बी क्रॉस ए फाइंड करना है। नाउ बी क्रॉस ए, तो इसमें क्या होगा, जाहिर सी बात है बी वाला सेट पहले आ जाएगा। इसके पॉइंट्स बी सी और डी है, सी इंटू डी, क्रॉस आगे ए है तो ए का हमारे पास ए इंटू यानी ए बी है। ले जी, अब इसका क्रॉस फाइंड करेंगे। तो सी को पहले ए से, एक ये कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आ गया, उसके बाद सी को बी से, एक ये वाला आ गया सी इंटू बी, उसके बाद डी को ए से, डी इंटू ए, और फिर डी को बी से लें जी, और लास्ट पे ब्रैकेट को क्लोज। अब 2 एलिमेंट्स इसमें थे, 2 इसमें थे, तो 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास कितने बने इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स 1 2 3 4, ठीक है। तो बस यही हमने इसका फाइंड करना था, बी क्रॉस ए और इधर से ए क्रॉस बी। इसका यह आ गया आंसर और इसका आंसर ये आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको अब आप नोट करें, आगे जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी सॉल्व करते हैं। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें कहता है जी, इफ ए इज इक्वल टू, ए का सेट दे दिया है और बी का सेट दे दिया आपको, देन फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी। ये आपने इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करने हैं। तो उसी तरह ही जैसे आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, पहले ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए क्रॉस बी लिखा इज इक्वल टू, यहाँ पे ए का सेट 0 2 4, क्रॉस आगे बी है तो बी का सेट -1 और 3। अब इसके कितने आपके पास जो है वो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 3 और इसमें 2, तो 3 2 6, टोटल आपके पास कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स कितने बनेंगे 6। तो ए क्रॉस बी, Subscribe GS Academy. लें जी ये ब्रैकेट। अब 0 को पहले आपने -1 से करना है, 0 -1, एक कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स ये हो गया। फिर 0 को 3 से, 0 इंटू 3, एक ये हो गया। 0 को इन दोनों से कर दिया। अब 2 की बारी, 2 को इन दोनों से, फिर 4 को इन दोनों से, 2 -1, उसके बाद 2 को 3 से, 2 और 3, ये इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स आ गए। देखें अभी ब्रैकेट क्लोज नहीं होगी, 4 पड़ा हुआ है, 4 से भी करना है हमने। 2 से हो गया, 4 को -1 से, 4 -1, उसके बाद 4 को 3 से, 4 को 3 से, लास्ट पे ब्रैकेट क्लोज कर देनी है आपने।
ये आपके पास आ गया ए क्रॉस बी। अब इसमें देखिए कितने कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स बने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो बनने भी 6 ही चाहिए थे क्योंकि 3 2 दा 6। ये आ गया ए क्रॉस बी। अब हम फाइंड करते हैं जी बी क्रॉस ए। तो पहले बी का सेट -1 और 3 है इंटू ए 0 2 4। ले जी, अब आपने बताना है इसके कितने कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स बनेंगे, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और क्रॉस का, बी और ए का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, इसमें 2 है इसमें 3 है, तो 2 3 दा 6, तो इसमें भी 3 बनेंगे। पहले -1 को इन तीनों से, -1 और 0, फिर -1 और 2, फिर -1 और 4, ये हो गया तीनों से। अब आ गई 3 को इन सबसे करना है, तो 3 को पहले 0 से, फिर 3 को 2 से, और फिर लास्ट पे 3 को 4 से, और लास्ट पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये आ गया हमारे पास बी क्रॉस ए। अब इसी तरह ही आपने ए क्रॉस ए फाइंड करना है, बी क्रॉस बी। अब ए का ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना आपने, ए क्रॉस ए। तो ए वाला जी 0 2 4 क्रॉस ए से ही लेना, तो ए वाला भी फिर जाहिर सी बात है 0 2 4 होगा। लें जी, अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और इसमें 3, तो 3 3 जा 9। इसके जो है वो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स कितने बनेंगे, 9। 0 को पहले इन तीनों से, 0 0, उसके बाद 0 को 2 से, ठीक है, इसको पहले इससे, फिर इसी को ही इससे, अब इसी को ही इससे, यानी तीनों से करना है, 0 4, उसके बाद 2 को इन तीनों से, 2 0, फिर 2 को 2 से, और फिर 2 को 4 से, ये आ गया। अब 4 को आपने इन तीनों से करना है, 4 को पहले 0 से, और फिर 4 को 2 से, और फिर 4 को 4 से, और लास्ट पे ब्रैकेट क्लोज। ये जी हमने इनको कर दिया। आप देखें कितने कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स भी 9 बने हैं। ठीक है जी। अब वो कहता है जी बी का आपने बी से लेना है, तो इसको भी फाइंड करते लेते हैं, बी क्रॉस बी। तो पहले बी का सेट, बी के सेट में -1 और 3 है, क्रॉस बी से ही लेना, तो बी का सेट भी फिर यही होगा -1 और 3। इसको मैं इससे ही आगे कर देता हूँ। अब देखें ये -1 को पहले इन दोनों से करना है, तो क्या आ जाएगा, -1 और -1, उसके बाद -1 को इस 3 से, -1 और 3, फिर 3 को इन दोनों से, ठीक है, हमने क्योंकि कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स बनाने हैं, 3 को -1 से, 3 इंटू -1, और फिर 3 को 3 से, 3 को 3 से, और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें कितने एलिमेंट्स है, 2, इसमें भी 2, तो 2 2 4, तो टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स बने हैं, 4, 1 2 3 4। ठीक हो गया जी। तो आसान से ये ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, आसान सा था, जस्ट इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स ही बनाने थे। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको आप नोट करें। आगे जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है उसको भी सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ए एंड बी इफ। अब इसमें आपने ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, ठीक है, ये फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर, ये सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, तो इसमें आपने ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। अब आप ये कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले ऑर्डर पेयर को यहाँ से फर्स्ट वाले के इक्वल रखेंगे, सेकंड वाले ऑर्डर पेयर को यहाँ से सेकंड वाले ऑर्डर पेयर के इक्वल रख के ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व, देखें फर्स्ट a -4 कोमा, यानी ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ से ये वाली इक्वल रख देना 2 से, उसके बाद b -2 इसको इक्वल रखना है उसके सेकंड वाले से 1 से। अब देखें यहाँ से हमने a की वैल्यू निकालनी है, तो जिसको मालूम करना हो, फाइंड करना हो, उसको आपने अलग रहने देना, बाकी जो भी इसके साथ होगा उसको इक्वल के उस तरफ ले जाना। इसके साथ क्या है -4, ये -4 जब इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, यानी 2 के साथ +4, तो 2 और 4 6, a की वैल्यू क्या आ गई 6, सिंपल। अब यहाँ पे अब b को फाइंड करना है, b को अलग रहने देना है। अब यहाँ पे -2 हो रहा है, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो b = 3, ये b का आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाएंगे इसके सेकंड पार्ट की जानिब।
सेकंड पार्ट है जी 2a + 5 और 3 इक्वल है जी किसके 7b - 4 लें जी। अब ये ऑर्डर पेयर है, ये भी ऑर्डर पेयर है, तो आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट वाले ऑर्डर पेयर को फर्स्ट वाले के, सेकंड वाले को सेकंड वाले के इक्वल रख के ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो सॉल्व 2a + 5, आपने ना ये कोमास देखने हैं, कोमास इधर वाली फर्स्ट है, इधर कोमा ये है, तो इधर वाली भी फर्स्ट है, तो फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल, इस तरह 7। फिर 3 है यहाँ से सेकंड, 3 इक्वल कोमा के आगे b - 4 है, इसको इसके लेंज। इतनी समझ आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए की वैल्यू को, जिसको फाइंड करना है उसको अलग रहने देना। ए वाली टर्म्स ये वाली है, इसको आप इधर ही रहने दो, और यहाँ पे ये +5, इसको जब उधर लेके जाओगे तो -5 हो जाएगा। तो 2a = 7 में से 5 गए 2, हमने a फाइंड करना है, तो 2a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, a = 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल, a की वैल्यू 1। इसी तरह यहाँ से आपने b की वैल्यू निकालनी है, तो जिसको फाइंड करना है उसको अलग रहने देना है। ये b है, इसको आप इधर ही रहने दें। अब 4 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 + 4 कितने हो गए 7 = b। तो ये आ गई b की वैल्यू। ठीक है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं, आसान से क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के, सेकंड वाले को सेकंड वाले के रख के इसको सिंप्लीफाई करें, आंसर निकाल लें। ठीक हो गया जी। तो ये था जी इसका क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 2 पार्ट्स। उम्मीद है कि आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आगे इसका लास्ट पार्ट है 3, उसको भी सॉल्व करके हम ये क्वेश्चन नंबर 3 को वाइंड अप करते हैं। स्टूडेंट्स, आगे Subscribe इसका GS पार्ट 3। Academy. अब इसको भी उसी तरह ही, ये ऑर्डर पेयर है, ये भी ऑर्डर पेयर है। पहले वाले को पहले वाले के इक्वल, दूसरे वाले को दूसरे वाले के इक्वल रख के ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा जी, 3 - 2a, फर्स्ट वाला यहाँ से फर्स्ट वाला ये है, कोमा से पहले पहले इक्वल टू a - 7। इसी तरह ही b - 1 इज इक्वल टू, यहाँ से सेकंड वाला ये है 2b + 5। ये हमने दोनों को इक्वल रख दिया। यहाँ पे a वाली टर्म है, a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे b वाली टर्म है, b की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें, जिसको फाइंड करना है उसको अकेला रहने देना, यानी एक साइड पे कर लेना उसको। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसमें क्या करता हूँ जी, ये ए वाली टर्म ये है, ए की वाली ये है, इन दोनों को मैंने साथ करना है, या इधर कर लूं या उस तरफ कर लूं, ये मेरी मर्जी है। तो मैं इसको उधर ले जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये माइनस की है, जब उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। देखें होने क्या लगा है, ये ए इधर ही रहा, ये वाली टर्म आ गई इधर। इतनी आ गई समझ। अब ये 3 कांस्टेंट है, ये इधर ही रही, और यहाँ से -7 था, ये आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये आ गई इधर, ये वाली आ गई इधर, बाकी सारी उधर ही रही है। अब a और 2a कितने हो गए, 3a, 3 और 7 10। अब फाइंड मुझे a करना है, तो 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 10 से। अब इनकी मजीद कटिंग नहीं हो सकती, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और फिर पॉइंट में आंसर आ जाता है, तो लिहाजा फिर यही आपके पास इसका आंसर होगा। ये आ गई a की वैल्यू। अब आ जाए इस साइड पे। अब देखो ये 2b प्लस क्या है ना, जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो अगर मैं ये प्लस b है इसको उधर ले जाऊं छोटे वाले को, तो वो इजी रहेगा, यानी कि 2b, ये यहाँ पे b प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये -2a था ना, इधर आया प्लस का हो गया, ये प्लस b था, इधर आया माइनस का हो गया, और ये -1, ये +5 है, इधर आया तो -5 हो गया। यानी कि जो यहाँ से a फाइंड करना था, a वाली मैंने उस साइड पे कर ली सारी, यहाँ से b फाइंड करना था, b वाली मैंने उस साइड पे कर ली। तो -1 और -5 -6, 2b में से 1b गए, कितने लगे b, तो b की वैल्यू भी आ गई -6। सिंपल। ठीक है जी, तो ये आपके पास था इस चीज का थर्ड पार्ट। तो उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको आप नोट करें। आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो उसने एक थोड़ी सी ट्रिक यूज कर दी है, तो इसको आपने जरा इस पर गौर करना है। और कहता है फाइंड द सेट्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के सेट जो हैं उनको आपने फाइंड करना है, जबकि एक्स क्रॉस वाई उसने आपको दे दिया है। पहले तो ये होता था ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो उसने दिया था, एक्स का सेट दिया था और वाई का सेट भी दिया था,
और वो कहता था जी x क्रॉस y करो, या इनको उसने a और b का नाम दे दिया था, a क्रॉस b फाइंड करो, तो हम उसका आंसर इस फॉर्म में लाते थे। अब उसने आंसर दे दिया आपको और कहता है जी वो क्वेश्चंस बनाओ आप, ठीक है, कि इसमें x का सेट कौन सा है और y का सेट कौन सा है वो फाइंड करो, ठीक है। तो 2 स्टेप में इसका आंसर है। देखें, इनमें जो आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हैं, जो पहला पॉइंट्स होगा वो x का होगा, जो दूसरा होगा वो y का होगा, और सेट में कोई चीज दोबारा रिपीट नहीं होती, ये आपने बात अपने जहन में बिठा लेनी है। तो x का सेट होगा जी फर्स्ट वाला, इसमें a है, a, उसके बाद फर्स्ट b है, उसके बाद फर्स्ट c है, उसके बाद फर्स्ट d है, ये आपके पास आ गया x का सेट। अब y का करें, y का सेकंड वाला है, सेकंड वाला यहाँ से a है, उसके बाद ये भी a है सेकंड वाला, ये भी सेकंड a है, ये भी सेकंड a है। तो मैं दोबारा तो इनको नहीं ना लिख सकता क्योंकि सेट में कोई चीज दोबारा रिपीट नहीं होती, तो इसको मैं फिर ऐसे ही रहने दूंगा। ये x का सेट, ये y का सेट, जस्ट आंसर लें जी। कितना इजी था। तो अब चलते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 5 की जाने। जी स्टूडेंट्स, आ गया लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है जी इफ x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्रॉस y। अब x का सेट दे दिया, y का सेट दे दिया, तो कहता है जी आपने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं कि कितने होंगे जब हम x क्रॉस y करेंगे, ठीक है। तो देखें जी सॉल्व, x क्रॉस y इज इक्वल टू, x का सेट क्या है जी a b c, ये लिख दिया, क्रॉस, आगे y है, y का सेट d e, मैं जरा दोबारा चेक कर लूं इनके सेट जो हैं, y का सेट d e a b c, बिल्कुल ठीक है। अब देखें हमने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, उसने ये नहीं कहा कि इसको आप सॉल्व करके बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो कैसे पता लगता है वो मैंने आपको फार्मूला भी बताया। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, इसमें कितने हैं 1 2, तो 3 इसमें है, मल्टीप्लाई 2 इसमें है, 3 2 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्रॉस y इज Subscribe इक्वल टू GS 3 Academy. 2 6 एलिमेंट्स, ये इसका आंसर है, ठीक है। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप a को पहले इन दोनों से करो, b को फिर इन दोनों से, c को इन दोनों से, और तब जो आपके जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स बनेंगे वो 6 ही बनेंगे, तो वो तो हमें वैसे ही पता लग गया, 3 2 6, सिंपल। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट, y क्रॉस y, सॉरी y क्रॉस x, y क्रॉस x, इसमें आपने बताने हैं। तो देखें जरा सॉल्व, y क्रॉस x इज इक्वल टू, पहले y है तो y का सेट क्या है जी डी ई क्रॉस x, x का सेट a b c, इनका हमने क्रॉस लेना। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 2, इसमें 3, तो 2 3 6, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y क्रॉस x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6, ये आंसर आ गया। आगे लास्ट पार्ट है इसका, x क्रॉस x, x क्रॉस x, ये आपने फाइंड करना है, तो मैं इसको आगे कर देता हूँ। x का सेट है जी ए बी सी, इसका क्रॉस लेना आपने x से, यानी वो भी ए बी सी है, ठीक है, यानी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है x क्रॉस x। अच्छा जी, अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 3, इसमें 3, तो 3 3 9, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे 9, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्रॉस x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। आसान से क्वेश्चन थे, 5.4 कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। तो उम्मीद है कि आपने ये तमाम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, तो इसको अब आप नोट कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ एक्सरसाइज 5.5 का आगाज करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Thank you for watching. GS Academy.